देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज पटना में हर पार्टी के कैंडिडेट हर अपने अपने पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी हमारी मौजूदगी है आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ हैं एडवोकेट रणबीर भारती जी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और आपका क्या लक्ष्य है पब्लिक के लिए? सबसे पहले सुदर्शन दर्शन को जितने भी श्रोता हैं उन सब लोगों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब सलाम करते हैं। और मेरा नाम एडवोकेट रणबीर भारती हुआ, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट 119 गरखा विधानसभा से हम आते हैं। और पार्टी के कई एक पदों पे जो पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई मुझे, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। और वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। अभी मैं वर्तमान में प्रदेश महासचिव हूँ सैनिक प्रकोष्ठ में। और आदरणीय हम सभी के रहबर, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी में आस्था विश्वास करते हुए और हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद जी। बात बताइए कि आप भी टिकट के रेस में हैं जी। अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो आपका क्या लक्ष्य होगा कि पब्लिक के लिए सबसे पहले क्या काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्राइवेसी रहेगा एजुकेशन। जी। एजुकेशन जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं, जो कि पूरे बिहार में यूथ आइकॉन है जी, प्रेरणा स्रोत हैं। और वो बोले हैं कि हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। अच्छा। तो हम लोग हमारे नेता जब एजुकेशन सिटी की बात कर रहे हैं तो उस एजुकेशन सिटी को हम लोग मजबूत करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से, गरखा से, हम जितना युवा हैं या बहनें हैं या भाई हैं, उन सब लोग को अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी देकर इस एजुकेशन सिटी को हम लोग और बढ़ाकर आगे डेवलपमेंट करने का काम करें। क्योंकि समाज में एक नई क्रांति है और शिक्षा का स्तर बढ़े। और जब शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तो आप लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हर पार्टी में जितने भी कैंडिडेट हैं, एक सीट पे बहुत सारे मारामारी है। आपको कैसे लगता है कि आपको सीट देगी पार्टी? देखिए, अच्छा, आपने क्वेश्चन अच्छा किया। कैंडिडेट लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है जी। किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि आप बैठ जाओ, ठीक है। और हमारे नेता जो हैं यूथ हैं और हमारे नेता अनुभवी हैं। हमारे नेता सर्वे के हिसाब से और संगठन का जो फीडबैक लेते हैं ज़िला कमेटी से, उस ज़िला कमेटी में जितने पदाधिकारी बने हैं, जो जितने हमारे कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट का ज़िला कमेटी से, प्रदेश कमेटी से सर्वे कराकर और उनके क्षेत्र से फीडबैक लेकर सर्वे कराकर ही डिसीजन लिया जाता है कि किनको दिया जाए। और मैं अपनी बात करूं तो पब्लिक का डिमांड है कि एडवोकेट रणबीर भारती को आना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स नेवी हूं और पब्लिक के लिए मैं समर्पित हूँ सदा। वो चाहे आपदा का मैटर हो, चाहे गरीब का बड़ बीमारी सुख दुख, जिस समाज के लोग हो। गरखा 119 में हम दलित समाज से आते ज़रूर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गई संविधान की वजह से आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ और हमको लड़ने के लिए एक आरक्षित सीट जिला में मिला है। तो वो बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहब की, बाबा साहब ने सबको जगह दिया और बाबा साहब खासकर दलित को मुख्य धारा में लाने के लिए एक जिला में एक आरक्षित सीट बनाने का काम किया। तो उस आरक्षित सीट से मैं रिजर्व कोटा से कैंडिडेट हूँ कि पार्टी अगर मेरा अपील को एक्सेप्ट करती है, अगर मैं आता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का गरखा से कैंडिडेट बन के, मैं अपने क्षेत्र में जो है चौतरफा विकास करूंगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला प्राइवेसी मेरा एजुकेशन रहेगा, उसके बाद रोजगार रहेगा, वो खनन का मैटर है, वो आपदा का मैटर है। इस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एम्बुलेंस आज तक वहाँ व्यवस्था नहीं किया गया जो पूर्व में रहे। मेरा अपना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे रोजगार में इन्वॉल्व करें। अच्छा, एक बात बताइए, आप एडवोकेट भी हैं जी, पटना हाई कोर्ट जी। तो अभी मेरा 21-24 में क्लियर हुआ, तो अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अब कन्फर्म हो गए हैं। अच्छा जी। वो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी जी लीगल में आता है। कोई भी आदमी जीवन में एक बार न एक बार फंसता ही फंसता है। कहीं या थाना में फंसिए या फिर कोर्ट में फंसिए, बिल्कुल कभी न कभी परिवार में से कोई न कोई फंस ही जाता है। तो आप अगर जीत कर जाते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्व जी, बिल्कुल। हम जो भी लोग रहेंगे निःशुल्क सेवा दी जाएगी, कोई चार्जेबल नहीं रहेगा। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात जी, निःशुल्क दिया जाएगा, किसी को कोई चार्जेबल नहीं होगा। और हम लोग जो है डिफेंस में रहे हैं, सेवा के प्रति जाना जाता है। मेरा नाम कर्मवीर भारती है, तो काम के वजह से मेरी पहचान हो, मैं हमेशा समझता हूँ। और मेरा सीट जो है आरक्षित जरूर है, लेकिन हर समाज हर मजहब के लोग उस क्षेत्र में रहते हैं।
दलित रिजर्व सीट है, लेकिन सभी जाति मजहब के लोग वहाँ रहते हैं। उन सब लोगों का डिमांड है, उन सब लोगों का आशीर्वाद है कि युवा का आना जरूरी है, क्योंकि पूर्व में जो माननीय द्वारा कार्य किया गया वो सभी लोग अवगत हैं। मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, ताकि सब लोग अपडेट हैं गरखा के बारे में। पूरे बिहार में गरखा हॉट सीट बना हुआ है, कार्य के बारे में, विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, वो बालू का खनन हो या आपदा का मैटर हो, आप सभी अपडेट हैं कि भाई माननीय द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को धोखा छलावा देने का काम किया गया। पूर्व में 17 महीना माननीय मंत्री थे, उसके बाद भी रोजगार के लिए कभी कहीं कुछ KYP सेंटर नहीं दिया गया, हमारे गरखा में ITI कॉलेज नहीं खोला गया, कहीं ना कहीं उनका कोई विजन था ही नहीं। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र को पीछे धकेल दिया गया। बिल्कुल, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ है, समाज का विकास नहीं हुआ, उनका निजी विकास हुआ है, वो आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था समाज में जाने के लिए। उनका वो ऐसे मूवमेंट में रहते थे, ऐसे सोसाइटी में रहते थे कि सब लोग अपना बस अर्थ मजबूत किया। समाज ज्यों के तो जहाँ है वहीं आज भी है। कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास के साथ लोग आप पे भरोसा, हम पे भरोसा क्यों किया? उनको अगर सदन में भेजने का, हमारा जनता जनार्दन जो हमारा देवता तुल्य भगवान है, जो हमारा गरखा के 119 क्षेत्र के जो भी जनता लोग इन पर भरोसा जताया, तो सदन में भेजा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, खनन की बात करें, आपदा की बात करें। नहीं तो ये हमारे माननीय जाकर चारा काट रहे हैं, ठीक है, छेंटी बीन रहे हैं क्षेत्र में। बोलिए, इसके लिए तो लोग रोजगार देने की ना बात करना चाहिए आपको क्षेत्र में। आप खुद ही जाके श्रमिक का काम कर रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, आप एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिहार में जो पलायन है उस पर आप क्या सोच है? देखिए, बिहार में पलायन का रीज़न यहाँ के सभी नेता का कारण है कि हम दलित समाज से आते हैं। सभी समाज के नेता अपने समाज को उठाने का अगर बीड़ा उठा ले, संकल्प ले ले कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के, कम से कम उस समाज के लोग को अगर हम आगे बढ़ाने का नहीं काम करते, तो फिर कतई आपको सदन में जाने का और आपको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए नैतिक आधार पे। अच्छा, ठीक है। आप पढ़े और पलायन एक मिनट जी, एक बात कहा जाता है राजनीति में कि अगर आपको जीतना तो है जी, लेकिन अगर आपके क्षेत्र के लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आपको वोट नहीं करेंगे, या उनमें समझदारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र के लोग अवेयरनेस हो। नहीं, राजनीति का नहीं, इसको हम खारिज करते हैं। वो ऐसे चाटुकार लोग हैं ना, जो निजी सोच कर होते हैं ना कि हम कैसे, मेरा पॉकेट कैसे मजबूत होगा, वो लोग, हम लोग यूथ लोग हैं, हम लोग कोई कमीशन, किसी लालच की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोग देश का सेवा करके हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देश का सेवा करके यहाँ 6 साल हम बैठे हुए हैं, रिजाइन करके आए हुए हैं, और पेशे से समाज सेवी हैं। हर तरह से हम चाहते हैं कि हम जिस लेवल पर जानकार हैं, हम उस लेवल पे जिम्मेवार हैं। प्रोफेशनली हम जहाँ भी हैं, जिस पद पे हैं, जो एजुकेशन हमने लिया है, उस लेवल से समाज को हमको जिम्मेवारी है। कहीं ना कहीं मेरे पे भरोसा अगर कोई जता रहा है, क्षेत्र का डिमांड है, तो ऐसे लोग नहीं कह रहा है। आप एक बार लोगों को धोखा दीजिएगा और वही जनता आपको वहाँ से लेकर नीचे बैठाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। पलायन रोकने का कहीं फॉर्मूला है कि यूथ हैं, हम सदन में जा रहे हैं, हम सदन में सोने नहीं जा रहे हैं, हम गाना गाने नहीं जा रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ के हक अधिकार की बात करने जा रहे हैं। अपने जी बिल्कुल, हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या को हक अधिकार दिलाने के लिए जो हम पे भरोसा किया, जो हमको सदन में भेजा है। हम इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि छेंटी बीने, चारा काटे और लोगों को जो रोजगार है, रोजगार का काम नहीं करे। जब समस्या है उसके लिए, हम आपदा के लिए कोई समस्या नहीं, ये व्यवस्था नहीं करे, निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अगर ब्लॉक कर्मचारी या ब्लॉक का या सदर अस्पताल का कोई मैटर हो, अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं दिए, काहे नहीं दिए भाई? आपके पास इसके लिए कोई चिंता नहीं कि हमारा क्षेत्र के लोग कैसे है, नहीं है। पटना कोई आ रहा है 60 किलोमीटर से, कोई इनके पास व्यवस्था नहीं, कोई हैंड्स नहीं है कि भाई पटना में पेशेंट अगर आ रहा है तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सबके पास तो पैसा नहीं है, ठहरने के लिए सबके पास व्यवस्था नहीं है, वो लोग कहाँ जाएगा? आप पे तो भरोसा तो किया, आपने क्या किया उसके लिए? क्या हैंड्स बनाया, क्या व्यवस्था दिया? तो एम्बुलेंस भी नहीं दिया। ये तो दुर्भाग्य की बात है गरखा के ज़माने तुम्हारा जनता जनार्दन का, कि आप जैसे लोगों को सदन में भेजने की, और परिस्थिति के विधायक बने और परिस्थिति के मंत्री बने। 17 महीना आपने क्या किया? 17 महीना में जो श्रम संसाधन विभाग था, आप कम से कम नहीं तो 5 लाख लोगों को अपन बंध पर रखकर कमाने का काम करते अपने क्षेत्र का। वही श्रमिक कार्ड का प्रचार आपने किया, दूसरे जिला में आप श्रमिक कार्ड बनाने का काम किया, लेकिन अपने ही गरखा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड आपका फेलियर रहा। आप अगर पढ़े लिखे रहते, आपके साथ अगर विजन होता, आप वैसे संगत में रहते, सोसाइटी में रहते, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का जनता विरोध नहीं करता। तो ये कहने का मतलब है कि अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो उनके विरोध में है जनता। बिल्कुल, आप फीडबैक ले लीजिए क्षेत्र में जाकर, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप देख सकते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत माननीय का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं भी वहाँ होता, मैं भी काम नहीं करूँगा तो मेरा भी विरोध होगा।
ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा विरोध नहीं होगा, क्योंकि जनता शिक्षित हो चुकी है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो अवेयर हो चुकी है पहले से अपेक्षा, कि आज हर सेक्टर में हम चाहते हैं कि जनता जितना अवेयर होगा उतना क्षेत्र का विकास होगा। और तो प्लान की बात है तो प्लान का जिम्मेवार है हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे जिला से जितना विधायक है, जिस समाज से हैं, ये सारे लोगों में कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सारे लोगों में गुटबाजी होता है। और आपदा जब आता है किसी तरह का, जब इस तरह का जन कल्याणकारी समस्याएं होती है, तो ये लोग आपस में देखता है कि हम फलाने पार्टी के, हम फलाने पार्टी के। जनहित में और जनता के हित में ये लोग काम नहीं करते हैं, मानव के हित में काम नहीं करते, इंसानियत के हित में काम नहीं करते। ये लोग देखते हैं कि हमारा सिंबल ये है, वो है, तो उस समय ये सिंबल देखेंगे हम कि उसको हम बचाने का काम करेंगे, हमसे जो होता है हम आगे बढ़ के आएंगे। तो पलायन का सबसे बड़ा नहीं देखिएगा, कहाँ देखेंगे पार्टी? पहले तो हम अपने लोग को नहीं देखेंगे, पार्टी से हमारा पहचान थोड़ी ना, हमारा जनता हमको मालिक हमको जहाँ भेजेगा तो हम उसके लिए अगर मजदूरियाँ नहीं करेंगे तो हम मजदूरी किससे मांगेंगे? पार्टी सिंबल दे सकती है, हमें स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, अगर हम पढ़े नहीं, कोर्स नहीं करते, सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे? तो सर्टिफिकेट कौन देता है? जनता देता है, ये दबा कर सदन में भेज कर। किस लिए? भरोसा करता है कि सदन में अब जाएंगे तो बोलने का काम करें, किसके लिए? जनता के लिए सारी समस्याओं का बात उठाने का काम करें, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने छपरा में आपको रेल पहिया देने का काम किया, बेला में आपको रेल इंजन देने का काम किया, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी देने का काम किया, डबल डेकर तेजस्वी जी का देन है कि छपरा में डबल डेकर पुल बनने का काम हुआ, जो ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आपका ITI कॉलेज देने का काम किया। तो इन राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में जब भी सरकार रही है और हमारे नेताजी 17 महीना में आप देखें कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किए, माई बहन योजना से जो घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार का मांग है कि आदरणीय तेजस्वी जी को इस बार फुल बहुमत से आ रहे हैं हमारे नेता, और हर हाल में सरकार बनेगी और हम सब लोग सशक्त हैं उनके लिए। और हमको टिकट मिले ना मिले इससे हमको कोई टेंशन नहीं है, हम पार्टी के हित में, पार्टी के अनुशासन में हम खड़े हैं और पार्टी के सिपाही हैं। हम पार्टी के कदम से कदम कंधा मिलाकर आदरणीय हम अपने आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा अपना जी जान अर्थ तन मन धन लगा के हम खड़ा हैं उनको हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि गरखा विधानसभा से जो कैंडिडेट का दावा का भावी प्रत्याशी हैं, वो उनका दावा है कि वो जनता के लिए काम करेंगे और उन्हें टिकट मिलेगा। ऐसा उन्हें उम्मीद है कि राजद उन्हें टिकट देने वाली है।